सलेमाबाद इस समय पूरा ब्रजधाम बना हुआ है। अवधूत संत लोकेशानंद महाराज के मुखार बिंद से यहाँ पर 9 दिवसीय कथा रसपान का अमृत लाभ भक्तों को दिया जा रहा है। संत की वाणी से आज निर्जला एकादशी का पावन पर्व है और आज संयोग भी ऐसा है कि आज कृष्ण जन्म की कथा अवधूत संत के द्वारा श्रोताओं को लगातार सुनाई गई है। हमारे साथ में अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज है। लगातार सनातन पर इन्होंने एक कड़ा प्रहार किया है। सनातन और हिंदूवादी बातों को लेकर के इन्होंने तीव्र अपनी वाणी को बढ़ाया है। सनातन के प्रति लोगों को संदेश चेतना का पहुंचाया है। गुरुजी, सनातन के प्रति बड़ा वक्तव्य आपका रहा, क्या संदेश आप जनता को देना चाहते हैं? देखिए, सनातन के प्रति सदैव पहला लगाव होना चाहिए। सनातन हमारा सर्वांग भाव में सब कुछ है। सनातन हमारा एक वो प्रोधा है जिसमें सब आकर के शरणागति लेते हैं। हमारे अनित्य मनमुखी लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो नित्य सनातन का विरोध कर रहे हैं, तो उनसे ये कहा जाए और ये उनको सोचना चाहिए, हमारे सनातन ने कभी किसी को प्रहार नहीं किया। जो भी हमारे सनातन में अपने भाव से आया है, सदा सनातन ने संरक्षण दिया है। लेकिन न जाने क्यों मनगंतव्य लोग इसके साथ प्रहार कर रहे हैं। तो अब वो समय जा चुका है, अब हम ये झेलेंगे नहीं। अब बहुत हो चुका। अब हम सब सनातनी को एकजुट होकर के वो अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। गुरुजी, जिहाद के लिए आपका एक बड़ा वक्तव्य, जिहाद को लेकर आप उग्र दिख रहे थे। देखिए, जिहाद को लेकर के उग्रता की बात ही ऐसी है क्योंकि आजकल जो लोग हैं जो जिहाद फैला रहे हैं, लव जिहाद जो चल रहा है, उनमें अधिकतर किसका शोषण हो रहा है? अधिकतर सनातनी बेटियों का शोषण हो रहा है। कल भी तुमने अभी विगत 2 दिन पहले की बात है, दिल्ली में किस बार चाकुओं से प्रहार किया गया है। और ये कितने दूरदर्शन, कब तक हमारी बेटियां झेलेंगी, कब तक सनातनी हमारी बेटी झेलेंगी? और हिंदू नाम लेकर के हमारा को कुटारा घात हमारे सनातन पर हो रहा है, हमारे बच्चियों पर हो रहा है। ये अब हमें जागना चाहिए। हमें, और मेरा तो आपके माध्यम से सबसे कहना है, जितने भी सनातनी है उन सबको जगना चाहिए। विशेष करके ध्यान रखा जाए हमारा बेटी या बेटा किसके साथ है, कहाँ रह रहा है, किस जगह रह रहा है, उसकी पूरी तरह से परवरिश की जाए। गुरुजी, कृष्ण जन्म के साथ युवाओं को संदेश दिया कि मॉम डैड को भूलकर माता पिता की ओर आइए। पाश्चात्य संस्कृति की ओर युवा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। भगवान कृष्ण ने जो प्रेरणा दी है उसका भाव यही है कि भगवान कृष्ण ने कि जीवन में महत्व भी माता पिता का रहा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहुन माथा। उन्होंने तो सबको वंदना की है। तो आज के युवाओं से कहते हैं हम अपने माता पिता का त्याग करके अन्यत्र जगह हम शरण ले रहे हैं, ये बहुत गलत है। सबसे जीता जागता और कोई तीर्थ है तो हमारे माँ बाप हैं। इनसे बढ़कर के जीवन में कुछ हो नहीं सकता। मैं सदैव कहता हूँ, माता के पिता के चरण स्पर्श करने से संपत्तिहीन नहीं होता, माता के स्मरण करने से ममता से हीन नहीं होता, भाई के चरण स्पर्श करने से शक्तिहीन नहीं होता, और बहन के चरण स्पर्श करने से चरित्रहीन नहीं होता, गुरु के चरण स्पर्श करने से बुद्धिहीन नहीं होता। इन सभी पंच तत्वों को हमें अपने जीवन में पूर्ण तरह से लागू करना चाहिए। और यहाँ पर हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति अव्वल रहती है। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता सिर नावई माथा की संस्कृति पर चलने वाला यह हिंदुस्तान लगातार पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, जिसे लेकर आज अवधूत संत लोकेशानंद जी महाराज अपने वक्तव्य में उग्र दिखे और उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि उठो जागो और सनातन के बढ़ने तक रुको मत, क्योंकि युवा जिस ओर जाता है देश उसी ओर बढ़ता है। पिछली बार तक देखा जाता था कि राजनेता धर्म के आड़ में राजनीति करते थे, लेकिन आज धर्म को बनाकर राजनीति की जा रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद भवन में संतों को बुलाकर जो सनातन का मान बढ़ाया गया है, वह कहीं न कहीं भारत की संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित, प्रातः दर्पण न्यूज आगरा।